वेलकम प्यारे बच्चों इस स्पेशल मास्टर क्लास में। आज का जो टॉपिक है ना वो सच कहूँ तो स्कूल के दिनों में काफ़ी डराता था मुझे। हाँ सर, मतलब फिजिक्स का नाम सुनते ही वैसे ही डर लगता है। बिल्कुल अंजलि। और उसमें भी सबसे बड़ा हेडेक हुआ करता था ऑप्टिक्स। वो लंबे लंबे फॉर्मूलाज, रे डायग्राम्स और साइंस की मिस्टेक्स। ओह गॉड हाँ, वो प्लस और माइनस की वजह से पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाता था। एकदम। लेकिन आज की इस मास्टर क्लास में कोई रोट लर्निंग यानी रट्टा मार पढ़ाई बिल्कुल नहीं होगी। हम सिर्फ विजुअल लॉजिक और क्लियर कॉन्सेप्ट्स के जरिए इसकी गहराई में उतरेंगे। सच बताऊं शामरेज सर, तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ, पर थोड़ी नर्वस भी हूँ। ऑप्टिक्स के उन कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज को बिना रटे कैसे समझेंगे हम? अरे अंजलि, टेंशन बिल्कुल मत लो। आज का हमारा मिशन ही यही है कि लेंस और दर्पण वाला जो चैप्टर है ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में गोल्ड माइन होता है, उसको हम 3D विजुअल से डिकोड करें। प्यारे बच्चों, आज के सेशन के बाद फिजिक्स आपके दिमाग में एक 3D मूवी की तरह चलेगी। वाह, एक 3D मूवी की तरह। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, अब पहली स्लाइड देखते हैं। ओके, देखते हैं। इस 3D ग्राफिक को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ एक ग्लोइंग मैग्नीफाइंग ग्लास है और वो लाइट की एक बहुत ही तेज बीम को एक क्लासिक गोल्ड रिम्ड आईने पर फोकस कर रहा है। हाँ, और इसके आसपास काफी भारी भरकम फिजिक्स की किताबें और एक सुनहरा कंपास भी रखा हुआ है। काफी सिनेमैटिक लग रहा है सर ये। यही तो विजुअल लॉजिक है अंजलि। हमारा गोल है इन हैवी किताबों से निकलकर प्रैक्टिकल टॉपर्स टिप्स को समझना, ताकि हम एग्जाम्स के ट्रैप्स को बीट कर सकें। पर शामरेज, मेरा एक डाउट है। फिजिक्स में इतने सारे चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, मोशन है, तो हम स्पेसिफिकली लेंस और दर्पण पर ही इतना डीप फोकस क्यों कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है अंजलि, और इसका जवाब वहाँ उस रेड बॉक्स में छुपा है। ओह हाँ सर, मुझे वो रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स दिख रहा है वहाँ कॉर्नर में। एग्जैक्टली तो प्यारे बच्चों, एग्जाम अलर्ट नोट कर लो। बोर्ड और एसएससी एग्जाम्स में लेंस और दर्पण के उपयोग यानी उनके यूजेस से सीधे 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ये फ्री के मार्क्स होते हैं अगर लॉजिक क्लियर हो। अच्छा, मतलब लो एफर्ट और हाई रिवॉर्ड वाला सीन है, तभी ये इतना क्रूशियल है। सही पकड़ा। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस विजुअल में तो एक स्प्लिट 3D स्क्रीन दिख रही है। एक तरफ सुनहरे तीर या गोल्डन एरोज एक शाइनी आईने से टकराकर वापस उछल रहे हैं। हाँ, जैसे दीवार पर मारी हुई बॉल वापस आती है। राइट। और दूसरी तरफ वही लाइट एक मोटे ट्रांसपेरेंट ग्लास लेंस के आर पार जा रही है और थोड़ी सी बेंड हो रही है। ये विजुअल प्रैक्टिकली परावर्तन और अपवर्तन को डिफाइन करता है अंजलि। रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन तब होता है जब लाइट किसी ओपेक मिरर से टकराकर बाउंस बैक होती है। और रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन तब होता है जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट लेंस के आर पार गुजरकर बेंड हो जाती है। क्योंकि वो अपना मीडियम चेंज करती है, इसलिए बेंड होती है ना। एकदम सही। पर यहाँ एक और जरूरी चीज है। मिरर का सिर्फ एक फोकस होता है, लेकिन लेंसेज के 2 फोकस पॉइंट्स होते हैं, F1 और F2। एक मिनट सामने सर, यही मेरा डाउट है। एक लेंस को आखिर दो फोकस पॉइंट्स की क्या जरूरत है? सोचो अंजलि, लेंस ट्रांसपेरेंट होता है ना, तो लाइट लेफ्ट साइड से भी आ सकती है। और राइट साइड से भी आ सकती है। ओह अच्छा, इसीलिए दोनों तरफ एक एक फोकस होता है। बिल्कुल। और इसी बीच देखो, स्लाइड पर कुछ और भी पॉपअप हुआ है। हाँ सर, वापस से रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स आ गया है। इसमें लिखा है कि दुनिया का सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। दुनिया का बेस्ट रिफ्लेक्टर कांच नहीं, चांदी यानी सिल्वर है। ये 95 से 99% लाइट को बाउंस बैक कर देता है। बड़े बड़े हाई एंड टेलीस्कोप्स में इसका यूज होता है। वाओ, चांदी से सिर्फ गहने नहीं बनते, टेलीस्कोप्स भी बनते हैं। काफी कूल फैक्ट है ये। चलो, अब लेंस के टाइप समझते हैं। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके, यहाँ दो ग्लोइंग 3D लेंसेज हवा में तैर रहे हैं सर। हाँ, और उनकी शेप को ऑब्जर्व करो। एक लेंस बीच में से काफी मोटा है और वो सारी लाइट को स्क्वीज करके एक सिंगल ब्राइट डॉट बना रहा है। दूसरा लेंस बीच से दबा हुआ या पिंच्ड है और वो लाइट को एक स्टार बर्स्ट की तरह बाहर फैला रहा है। इन दोनों का काम तो एकदम ऑपोजिट है शामरेज सर। यही इनकी पहचान है अंजलि। जो बीच में मोटा होता है उसे कॉन्वेक्स या उत्तल लेंस कहते हैं। ये कन्वर्जिंग होता है। ट्रिक याद रखना प्यारे बच्चों, कॉन्वेक्स कलेक्ट्स। ये लाइट कलेक्ट करता है। कॉन्वेक्स कलेक्ट्स, गॉट इट। और दूसरा वाला? दूसरा है कॉनकेव या अवतल लेंस। ये पतला होता है बीच से
और डाइवर्जिंग नेचर का होता है। इसकी ट्रिक है कॉनकेव इज अ केव, जैसे अंधेरी गुफा से लाइट बाहर फैलती है। कॉनकेव इज अ केव। सर एक डाउट आ रहा है मुझे। अगर कॉन्वेक्स कलेक्ट्स वाला लॉजिक सही है तो बचपन में हम जो मैग्नीफाइंग ग्लास से सनलाइट कलेक्ट करके पेपर जलाते थे वो कॉन्वेक्स लेंस ही होता था। एकदम परफेक्ट कनेक्शन बनाया तुमने अंजलि। वो एग्जैक्टली कॉन्वेक्स लेंस ही होता है जो सारी हीट और लाइट एक पॉइंट पर कलेक्ट कर देता है। और देखो, तुम्हारे इस डाउट से सीधा एग्जाम अलर्ट निकल आया। हाँ सर, रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स दिख रहा है मुझे। प्यारे बच्चों, एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आता है कि लाइट रेज को एक सिंगल पॉइंट पर फोकस करने के लिए किस लेंस का यूज होता है। आंसर है कॉन्वेक्स लेंस। ये तो हमेशा याद रहेगा अब। पेपर जलाने वाला लॉजिक बेस्ट है। तो अब एग्जामिनर्स के सबसे बड़े ट्रैप की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। सर ये 3D विजुअल काफी अजीब है। एक पानी का ब्लॉक है और उसमें एक बिल्कुल राउंड और स्पार्कलिंग हवा का बुलबुला फंसा हुआ है। ध्यान से देखो अंजलि, बुलबुले का शेप कैसा है? शेप तो बाहर की तरफ निकला हुआ है, मतलब टेक्निकली कॉन्वेक्स शेप है। लेकिन जब लाइट उससे टकरा रही है तो इकट्ठा होने की जगह वो बाहर की तरफ फैल रही है, बेंड हो रही है। ये तो शेप के उल्टा काम कर रहा है। और यही है एग्जामिनर का सबसे फेवरेट ट्रैप। एक एयर बबल पानी के अंदर दिखता कॉन्वेक्स है, पर एक्ट कॉनकेव लेंस की तरह करता है, यानी लाइट को डाइवर्ज करता है। पर शामरेज सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब लाइट एक डेंस मीडियम यानी पानी से रेयर मीडियम यानी हवा में जाती है ना, तो उसका नेचर फ्लिप हो जाता है। हवा पानी से हल्की होती है। अच्छा, तो इसका मतलब शमरेज सर हमें सिर्फ उसके शेप पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए बल्कि मीडियम पर फोकस करना चाहिए। वेरी गुड अंजलि, तुमने कॉन्सेप्ट पूरी तरह पकड़ लिया। और इसी कॉन्सेप्ट पर हमारा अगला रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी है। हाँ सर, बॉक्स ब्लिंक कर रहा है। इसको तो पक्का नोट करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, इसे बिल्कुल रट लो। पानी में हवा का बुलबुला हमेशा कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करता है। बोर्ड और एसएससी एग्जाम्स में ये रिपीटेडली पूछा जाता है। शेप कॉन्वेक्स, काम कॉनकेव। क्लियर हो गया सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब थोड़ा टर्मिनोलॉजी पर आते हैं। सर इस विजुअल में एक वायर फ्रेम 3D ग्राफिक है जहां दो कांच के गोले एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और उनके सेंटर में देखो C1 और C2 लिखा है। एक सुनहरी स्ट्रेट लाइन उन्हें जोड़ रही है, जिसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और ये C1 और C2 हैं सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, मतलब उन गोलों का सेंटर जिससे लेंस काटकर निकाला गया है। और उसके ठीक ऊपर एक फॉर्मूला ग्लो कर रहा है, P इज इक्वल्स टू 1/f। ये पावर का फॉर्मूला है ना? हाँ, पावर ऑफ लेंस, यानी लाइट को बेंड करने की स्ट्रेंथ। फॉर्मूला सिंपल है, P इक्वल्स 1/f। लेकिन F हमेशा मीटर्स में होना चाहिए। और इसका SI यूनिट होता है डायोप्टर, जिसे कैपिटल D से लिखते हैं। सर एक छोटा सा डाउट है इस कैलकुलेशन में। अगर एग्जाम में f यानी फोकल लेंथ सेंटीमीटर्स में दी हो तो क्या उसको पहले मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एब्सोल्युटली अंजलि, हमेशा पहले कन्वर्ट करना है। अगर बिना कन्वर्ट किए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया तो आंसर 100% गलत आएगा। राइट, ये तो पक्का कैलकुलेशन मिस्टेक करवाता है। हो, सब वो रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स फिर से आ गया। हाँ, और इस बार का अलर्ट साइंस को लेकर है। प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा पॉजिटिव होती है और कॉनकेव लेंस की पावर हमेशा नेगेटिव होती है। अच्छा, मतलब चश्मे का नंबर अगर प्लस में है तो कॉन्वेक्स और माइनस में है तो कॉनकेव। एकदम सही। और चश्मे से याद आया, चलो ह्यूमन आई की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये विजुअल बहुत डिटेल्ड है सर। एक 3D ह्यूमन आई का मॉडल है। लाइट आंख में जा रही है पर रेटिना तक पहुंचने से पहले ही बीच में फोकस हो रही है। इसे कहते हैं आंखों का धोखा या आई डिफेक्ट्स। लाइट पीछे रेटिना तक नहीं गई, मतलब इमेज ब्लर बनेगी। इसे मायोपिया या नियर साइटेडनेस कहते हैं। जिसमें दूर की चीजें धुंधली दिखती हैं, राइट? लेकिन विजुअल में एक 3D लेंस आंख के ठीक आगे आता है और अचानक लाइट का रास्ता करेक्ट होकर सीधा रेटिना पर पड़ता है। वही लेंस इसका क्योर है। हमने डिस्कस किया था, लाइट को फैलाने वाला लेंस कौन सा होता है? कॉनकेव लेंस सर। सही जवाब। इसकी ट्रिक है माई डीप केव। मायोपिया का क्योर कॉनकेव। और ठीक इसका उल्टा होता है हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें पास का धुंधला दिखता है, और उसका क्योर है कॉन्वेक्स लेंस। वेट, शमरेज सर, मेरा एक डाउट है। आपने बताया मैग्नीफाइंग ग्लास और कैमरा में कॉन्वेक्स यूज होता है ताकि लाइट एक जगह आए, पर एक फ्लैशलाइट में कौन सा लेंस लगता है?
वहाँ तो कॉनकेव लगना चाहिए ना, लाइट को फैलाने के लिए। एकदम ब्रिलियंट क्वेश्चन अंजलि। तुम्हारा लॉजिक परफेक्ट चल रहा है। फ्लैशलाइट अंधेरे में लाइट को वाइडर एरिया में स्प्रेड करती है, इसलिए उसमें कॉनकेव लेंस ही यूज होता है। ऑसम, मुझे लॉजिक समझ आ रहा है अब। और सर स्लाइड पर रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी है। हाँ प्यारे बच्चों, एग्जाम अलर्ट ये है कि आंखों के डिफेक्ट्स और उनके लेंजेस पर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस सबसे ज्यादा आते हैं। बस मायोपिया इक्वल टू कॉनकेव याद रखो, आधा काम वैसे ही हो जाएगा। सर लेंस की बात तो क्लियर हो गई, अब आईनों के बारे में क्या? चलो उसकी दुनिया में चलते हैं। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओह वाओ, ये एक इन्फिनिटी मिरर का सेटअप है। दो मिरर्स आमने सामने हैं और उनके बीच एक गोल्डन 3D क्यूब रखा है। और उसमें देखो अनंत यानी एंडलेस टनल बन रही है क्यूब्स की। इन्हें प्लेन मिरर्स या समतल दर्पण कहते हैं। इनमें इमेज आभासी या वर्चुअल होती है ना? हाँ, वर्चुअल और इरेक्ट यानी सीधी। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनमें ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज एकदम सेम होता है, इसीलिए यहाँ लगता है H2 रूल। ये H2 रूल क्या है सर? अगर तुम्हें अपना पूरा 6 फुट का रिफ्लेक्शन देखना है आईने में, तो तुम्हें कम से कम 3 फुट का आईना चाहिए। हाइट का आधा यानी H2। बार्बर शॉप्स और ट्रायल रूम्स में यही साइंस यूज होती है। सर मेरा एक डाउट है इसमें। अगर मैं आईने से काफी दूर खड़ी हूँ तब भी क्या मुझे आधी हाइट का आईना ही चाहिए होगा, या छोटे से भी काम चल जाएगा? डिस्टेंस बदलने से रूल नहीं बदलता अंजलि। तुम कितनी भी दूर जाओ, तुम्हें अपना पूरा रिफ्लेक्शन देखने के लिए अपनी हाइट का आधा आईना चाहिए ही होगा। अच्छा, डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। गॉट इट। सर रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स कॉर्नर में दिख रहा है। प्यारे बच्चों, इन्फिनिटी मिरर के इस विजुअल से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगर दो प्लेन मिरर्स पैरेलल रख दिए जाएं, तो उनके बीच कितनी इमेजेस बनेंगी? एंडलेस टनल बन रही थी विजुअल में, तो आंसर इन्फिनिट होगा ना? एकदम सही। करेक्ट आंसर इज इन्फिनिटी यानी अनंत। और यही एग्जाम अलर्ट था। तो डिकोड करते हैं। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा और शाइनी 3D स्टील का चम्मच है सर, जो स्पेस में तैर रहा है। स्फेरिकल मिरर्स को समझने की इससे अच्छी एनालॉजी नहीं हो सकती अंजलि। चम्मच का जो डीप अंदर वाला बोल जैसा हिस्सा है, वो कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण है। जो लाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है, जिससे चीजें मैग्नीफाइड और बड़ी दिखती हैं। राइट। और जो बाहर वाला उभरा हुआ बल्ज है, वो कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण है। सर एक डाउट है, कॉन्वेक्स मिरर लाइट को डाइवर्ज करता है, तो क्या वो चीजों को छोटा दिखाता है ताकि वाइड एरिया कवर हो सके? एग्जैक्ट लॉजिक अंजलि। वो वाइड एरिया को छोटी सी स्पेस में फिट करने के लिए इमेज को छोटा कर देता है। और अब आता है सबसे बड़ा रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स। इसे ध्यान से सुनना। अलर्ट आ गया है सर, ध्यान देना होगा। प्यारे बच्चों, एक सुपर ट्रिक देता हूं। जो काम एक कॉन्वेक्स लेंस करता है, ठीक वही काम एक कॉनकेव मिरर करता है। दोनों कन्वर्जिंग होते हैं। इस एक स्टेटमेंट से सारे रे डायग्राम सॉल्व हो जाएंगे। कॉन्वेक्स लेंस इक्वल टू कॉनकेव मिरर, ये सच में अल्टीमेट चीट कोड है। तो इस चीट कोड को रियल वर्ल्ड में अप्लाई करते हैं। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ दो चीजें दिख रही हैं सर। एक कार का साइड व्यू मिरर, जिसमें पीछे की छोटी कार दिख रही है, और दूसरा एक डेंटिस्ट का आईना, जिसके पास स्टेथोस्कोप है और उसमें दांत बहुत बड़ा दिख रहा है। डेली लाइफ में साइंस अंजाली। डेंटिस्ट को छोटे दांत को बड़ा करके देखना है, तो वो मैग्नीफाइंग मिरर यूज करेगा, जो लाइट कन्वर्ज करे, यानी कॉनकेव मिरर। राइट। और शेविंग मिरर्स या कार के हेडलाइट्स में भी वही यूज होगा, जहां स्ट्रॉन्ग बीम चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन कार के साइड मिरर में हमें बड़ी इमेज नहीं चाहिए, हमें वाइड व्यू चाहिए पीछे आती सारी गाड़ियों का। ओ शामशेर से तभी वहां प्लेन मिरर की जगह कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं। ये मेरा डाउट था। हाँ अंजलि, अगर प्लेन मिरर लगाया तो सिर्फ एक कार दिखेगी पीछे। कॉन्वेक्स लगाने से इमेज थोड़ी श्रिंक होती है और पूरा हाईवे दिख जाता है। इसी वजह से उस पे वार्निंग होती है, ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर। क्योंकि वो छोटे दिखते हैं तो लगता है काफी दूर है। कितना लॉजिकल है ये। सर अलर्ट बॉक्स ब्लिंक कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, एग्जाम अलर्ट यही है, कभी कंफ्यूज मत होना। कार की हेडलाइट मतलब कॉनकेव और कार का साइड मिरर मतलब कॉन्वेक्स। हेडलाइट कॉनकेव, साइड कॉन्वेक्स। डन। सर चैप्टर काफी डिटेल में पढ़ लिया, अब इन सबको एक जगह समराइज कर लें। बिल्कुल। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक बड़ा सा गोल्डन वेइंग स्केल या तराजू है। एक साइड एक क्लियर लेंस है जिस पर प्लस का साइन है, और दूसरी साइड एक सिल्वर मिरर है जिस पर माइनस का साइन है। दोनों परफेक्टली बैलेंस्ड है। ये बैलेंस हमारी ग्रैंड कंपैरिजन टेबल है, क्विक रिवीजन के लिए। नेचर की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर दोनों कन्वर्जिंग होते हैं।
और कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर दोनों डाइवर्जिंग होते हैं। परफेक्ट। पावर की बात करें तो कॉन्वेक्स हमेशा पॉजिटिव और कॉन्केव हमेशा नेगेटिव। और सर, इमेजेस के केस में कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर जनरली आभासी और छोटे इमेजेस बनाते हैं ना। हाँ, जबकि कनकेव मिरर सिचुएशंस के हिसाब से रियल भी बना सकता है और मैग्नीफाइंग वर्चुअल भी बना सकता है। शमरित सर, एक सच बात बोलूं तो क्या ये स्लाइड इस पूरे चैप्टर की अल्टीमेट चीट शीट है? बिना किसी डाउट के ये मास्टर शीट है। और देखो, इस बात पर रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी आ गया। हाँ सर, ब्लिंक कर रहा है बॉक्स। प्यारे बच्चों, अभी के अभी अपने स्क्रीन पर इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो। एक दिन पहले रिवीजन के लिए ये टॉपर्स टेबल आपकी सबसे बड़ी लाइफ सेवर बनेगी। स्क्रीनशॉट ले लिया सर। अब आगे क्या? अब टेस्ट का वक्त है। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके, यहाँ एक 3D डिजिटल क्लिपबोर्ड और पेन है, और साथ में एक सुनहरी आवर ग्लास है जिसमें से रेत तेजी से गिर रही है। लाइव टेस्ट का प्रेशर फील हो रहा है सर। होगा भी। पुराने सालों के क्वेश्चंस हैं। मैं सवाल पढ़ूंगा और देखते हैं विजुअल लॉजिक से कितना याद है। पहला सवाल, एसआई यूनिट ऑफ लेंस पावर। सर, पावर ऑफ लेंस हमेशा डायोप्टर में होती है। सही। दूसरा, एयर बबल इन वाटर कैसा बिहेव करता है? मीडियम बदलता है तो कॉनकेव लेंस बन जाता है सर। एक्सेलेंट। तीसरा, डेंटिस्ट मैग्नीफाइड व्यू के लिए कौन सा मिरर यूज करते हैं? मैग्नीफाई करना है तो कन्वर्जिंग मिरर यानी कॉनकेव मिरर। बहुत बढ़िया। चौथा, इमेज बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स। इन्फिनिटी टनल थी ना, तो इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी। और आखिरी सवाल, लेंस यूज्ड इन फ्लैशलाइट टू स्प्रेड लाइट। लाइट स्प्रेड करनी है तो डाइवर्जिंग लेंस यानी कॉन्केव लेंस यूज होगा। शमरेश सर, मुझे सच में सारे आंसर्स सिर्फ उन 3D विजुअल्स को याद करके ही पता थे। देखा विजुअल मेमोरी की ताकत। और अंजलि, रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स देखो, इस बार लिसनर्स के लिए है। हाँ सर। प्यारे बच्चों, अगली स्लाइड पर आंसर की चेक करने से पहले अपने आंसर्स जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो। अपना स्कोर खुद चेक करो। यस, अपने आंसर्स कमेंट करो सब। चलो, अब रिजल्ट्स देखते हैं। प्यारे बच्चों, अब आखिरी स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक मैसिव गोल्डन ट्रॉफी है और एक टारगेट बोर्ड है जिसमें तीर एकदम बुलजाई पर लगा है, और एक ग्लोइंग यूट्यूब प्ले बटन भी है। ये दिखाता है कि निशाना एकदम सही लगा है। आंसर्स वेरीफाई कर लेते हैं। 1C डायोप्टर, 2B कॉन्केव लेंस, 3B कॉन्केव मिरर, 4B इन्फिनिटी और 5B कॉन्केव लेंस। यस, मेरे सारे सही थे सर। पर शामरेज सर, मेरा आखिरी डाउट ये है कि मैं इस इन्फॉर्मेशन को एग्जाम वाले दिन तक कैसे रिटेन करूं? वो 3D विजुअल एनोलॉजीज याद रखना अंजलि, और जो ग्रैंड कंपैरिजन टेबल का स्क्रीनशॉट लिया है उसे कभी-कभी देख लेना, दिमाग से बाहर नहीं जाएगा। जरूर सर। वेट सर, यहाँ रेड बॉक्स तो नहीं है, पर एक फाइनल टिप लिखी हुई है बॉटम में। हाँ प्यारे बच्चों, यही सक्सेस मंत्र है। अगर ये मास्टर क्लास आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो मेजर टारगेट चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस के लिए। यस, वीडियो लाइक करना मत भूलना गाइज। आज का डीप डाइव तो सच में बहुत आई ओपनिंग था शामरेज सर। बुक्स का डर काफी हद तक खत्म हो गया। यही तो प्राइमरी गोल था अंजलि। तो चलो इस सेशन को रैप अप करते हैं, पर एक फाइनल सोचने वाले सवाल के साथ। अच्छा, क्या है वो प्रोवोकेटिव थॉट सर? आज हमने सीखा कि कैसे छोटा सा कांच या पानी की बूंद लाइट की सीधी बीम को बेंड कर सकती है। पर इस बारे में सोचो अंजलि, जब हम रात को आसमान में तारों को देखते हैं तो वहां से आने वाली रोशनी अरबों सालों तक अनजान और अदृश्य स्पेस से होकर गुजरती है, पहले हमारी आंख तक पहुंचने से। राइट, वो एंडलेस स्पेस के थ्रू आती है। हाँ, और उन गैलेक्सीज की मैसिवनेस भी लाइट को बेंड करती है ग्रेविटेशन की वजह से। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये पूरा यूनिवर्स ही एक विशाल कॉस्मिक लेंस की तरह बिहेव कराओ? ओ माय गॉड सर, ये पर्सपेक्टिव तो माइंड ब्लोइंग है। इस पर तो बहुत सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। इन सवालों को सोचते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए और हमेशा नई चीजों के जवाब ढूंढते रहिए। मिलते हैं अगले डीप डाइव में प्यारे बच्चों।